ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। 20 दिनों की भूख हड़ताल, बिगड़ती सेहत, हाईकोर्ट के निर्देश और फिर शनिवार तड़के जंतर मंतर पर अचानक बढ़ी पुलिस की हलचल। मशहूर शिक्षाविद और जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस ने धरना स्थल से उठाकर अस्पताल में भर्ती करा दिया है। इस कार्रवाई के बाद जंतर मंतर पर मौजूद प्रदर्शनकारियों ने विरोध जताया और कुछ देर के लिए माहौल तनावपूर्ण हो गया। जानकारी के मुताबिक सोनम वांगचुक 28 जून से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे थे। लंबे समय तक उपवास के कारण उनकी तबीयत लगातार बिगड़ रही थी। शुक्रवार को जारी मेडिकल बुलेटिन में बताया गया था कि उनका वजन करीब 9 किलोग्राम घटकर 56.55 किलोग्राम रह गया है। डॉक्टरों ने उनकी स्थिति को गंभीर बताते हुए तत्काल चिकित्सा देखभाल की जरूरत बताई थी। इसी बीच दिल्ली हाई कोर्ट ने भी उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता व्यक्त की थी। अदालत ने प्रशासन को निर्देश दिया था कि उनकी नियमित मेडिकल जांच कराई जाए और यदि स्वास्थ्य अधिक बिगड़ता है तो तुरंत आवश्यक इलाज उपलब्ध कराया जाए। इसी आदेश के पालन में शनिवार तड़के दिल्ली पुलिस ने उन्हें सफदरजंग अस्पताल पहुंचाया। दिल्ली पुलिस का कहना है कि ये कार्रवाई केवल उनकी जान बचाने और जरूरी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई। पुलिस के अनुसार अस्पताल ले जाने के दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों ने कार्रवाई में बाधा डालने की कोशिश की, जिससे थोड़ी देर के लिए हंगामे की स्थिति बनी। हालांकि पुलिस का दावा ये भी है कि पूरी कार्रवाई संयम और सुरक्षा के साथ पूरी की गई है। सूत्रों के अनुसार इस ऑपरेशन की तैयारी शुक्रवार रात से ही शुरू हो गई थी। जंतर मंतर के आसपास अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया और तड़के जब अधिकांश प्रदर्शनकारी आराम कर रहे थे तब पुलिस ने मौके पर कार्रवाई की। बताया जा रहा है कि सुबह करीब 7 बजे के आसपास पुलिस टीम मंच तक पहुंची और सोनम वांगचुक को वहां से सुरक्षित निकालकर सीधे सफदरजंग अस्पताल ले गई। जैसे ही प्रदर्शनकारियों को इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने विरोध शुरू कर दिया। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच बहस भी हुई, लेकिन बाद में पुलिस ने लोगों से शांतिपूर्वक धरनास्थल खाली करने की अपील की। कुछ संगठनों और समर्थकों ने इस कार्रवाई का विरोध करते हुए नारेबाजी भी की। वहीं कॉकरोच जनता पार्टी यानी CJP के संस्थापक अभिजीत दिपके ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर दावा किया कि पुलिस ने उनके साथ मारपीट की और उन्हें भी हिरासत में ले लिया। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। सुबह 7 बजे जब मैं यहाँ से निकला फ्रेश होने के लिए, तभी पुलिस के गुंडे यहाँ आए, सोनम सर को घसीट कर गाली गलौज करके लेकर गए। 60 साल से जो इंसान है जो भूख हड़ताल पर बैठा हुआ था 20 दिनों से, 60 साल के इंसान को जो 20 दिनों से भूखा था उसको दिल्ली पुलिस गाली गलौज करके घसीट कर यहाँ से जबरदस्ती उठाकर लेकर गई। ये कहाँ लेकर गई हमें पता नहीं है। और जब मैं मेरे दोस्त के घर से निकल, जैसे ही मुझे ये खबर मिली, मैं जंतर मंतर आ रहा था, पुलिस वालों ने मुझे भी मारपीट की, मुझे भी सड़कों पर घसीटा और गेट बंद करके मुझे अंदर रखा और कहता है तू जंतर मंतर कैसा जाता है हम देख लेते हैं। मुझे भी दिल्ली पुलिस ने डिटेन कर रखा था, मेरे साथ भी मारपीट की, मुझे भी घसीटा गया रोड पर। और यहाँ पर जितने सारे स्टूडेंट्स हैं उनके साथ भी दिल्ली पुलिस ने मारपीट की है। कहाँ पर वो जिसके साथ मारपीट किया गया? इस पूरे घटनाक्रम से पहले डॉक्टरों ने चेतावनी दी थी कि लगातार 20 दिनों तक भोजन न लेने की वजह से सोनम वांगचुक की शरीर की ऊर्जा तेजी से खत्म हो रही है। मेडिकल टीम के अनुसार लंबे उपवास का असर शरीर के महत्वपूर्ण अंगों पर भी पड़ सकता था और इसी वजह से उनकी स्थिति को मेडिकल इमरजेंसी माना गया। हाई कोर्ट ने भी अपने निर्देशों में स्पष्ट कहा था कि किसी भी नागरिक का जीवन सर्वोपरि है और प्रशासन की जिम्मेदारी है कि जरूरत पड़ने पर समय रहते चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जाए। अदालत ने अधिकारियों से नियमित स्वास्थ्य निगरानी और आवश्यक मेडिकल हस्तक्षेप सुनिश्चित करने को कहा था। फिलहाल सोनम वांगचुक का इलाज अस्पताल में जारी है। वहीं दूसरी ओर उनके समर्थकों का कहना है कि आंदोलन से जुड़े उनके मुद्दे अभी भी कायम हैं और आगे की रणनीति पर जल्द ही फैसला लिया जाएगा। क्या दिल्ली पुलिस ने सोनम वांगचुक को अनशन के बीच जंतर मंतर से हटाकर अस्पताल पहुंचाकर सही किया? आपकी इस पे क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।